नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हल्दी का बीज किस प्रकार से लगाते हैं। हल्दी का बीज के लगाने का कौन सा सही तरीका है उसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए देखिए, मेरे द्वारा एक कढ़ाई ले ली गई है। उस कढ़ाई में देखिए आधा कढ़ाई के करीब मिट्टी ले ली गई है और आधा कढ़ाई के करीब उसमें गोबर की खाद ले ली गई है और उसे अच्छी प्रकार से गिरा के मिलाया जा रहा है। हल्दी की फार्मिंग के लिए 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग उपयुक्त होता है। इसके अलावा 12 बाय 15 इंच का ग्रो बैग का आप उपयोग कर सकते हैं। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा कढ़ाई में मिट्टी को ले लिया गया है और गोबर को भी ले लिया गया है। उसके बाद से हम उसे ज़मीन पे देखिए गिरा के और उसे अच्छी प्रकार से मिला लेंगे, क्योंकि कढ़ाई में अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाती। इसी वजह से मेरे द्वारा उसे ज़मीन पर गिरा दिया गया है और गिराने के बाद उसे अच्छी प्रकार से मिलाया जा रहा है। हल्दी की फार्मिंग मई जून के महीने में की जाती है। आप इसको अपने ग्रो बैग या गमले में मई जून के महीने में लगा सकते हैं। देखिए साथियों, मेरे द्वारा मिट्टी में गोबर को अच्छी प्रकार से मिला दिया गया है और मिलाने के बाद से मेरे द्वारा 12 बाय 12 इंच का ग्रो बैग लिया गया है। इस 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग में ही हम इस मिट्टी को भर देंगे। हल्दी को ग्रो बैग में लगाने के लिए आप हल्दी को बाज़ार से ले सकते हैं। यदि जर्मिनेटिंग हल्दी होगी तो वह बहुत जल्दी जर्मिनेट करेगी। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा ग्रो बैग में मिट्टी भर दी गई है। आप अपने ग्रो बैग में 80% के करीब मिट्टी भरेंगे और 20% खाली जगह छोड़ देंगे। इसकी ज़रूरत आपको बाद में मिट्टी भरने में होगी। देखिए मेरे द्वारा हल्दी को लिया गया है। यह हल्दी पहले से देखिए जर्मिनेट है। इसमें आप देख रहे हैं रूट निकल चुका है। जब सबसे पहले किसी भी चीज़ में आप जानते हैं रूट निकलती है। देखिए रूट निकला हुआ हल्दी को आप लेंगे तो बहुत जल्दी आपका जर्मिनेट होगा। देखिए मैं आपको रूट को दिखा रहा हूँ और कितनी अच्छी प्रकार से देखिए रूट आया हुआ है। आप हल्दी का बीज दें तो उस हल्दी के बीज के बड से आई निकली होनी चाहिए, जिससे कि हल्दी जल्दी से जर्मिनेट हो जाएगा। आप कहीं से भी बीज लें मगर बीज सूखा नहीं होना चाहिए। हल्दी का बीज यदि सूखा होगा तो वह जर्मिनेट नहीं होगा। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा 1 से 1.5 इंची गड्ढा किया जा रहा है और करने के बाद से उसी में इस हल्दी के बीज को लगाया जाएगा। हल्दी के बॉड के पास से आई निकलती है, उसी आई के पास से रूट और स्टेम निकलती है। देखिए साथियों, मेरे द्वारा गमले के किनारे किनारे 1 से 1.5 इंची गड्ढा कर दिया गया है और उसी गड्ढे में यह जो जर्मिनेटेड आप देख रहे हैं हल्दी है उसे हम लगा देंगे। देखिए जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ उसी तरह से आप भी लगा देंगे। इसे खड़ा नहीं लगाएंगे, जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ उसी तरह से आप लगा देंगे। मेरे द्वारा पहले से इस हल्दी को घर पर जर्मिनेट कर लिया गया। आप देख रहे हैं जर्मिनेट करने से इसमें अच्छी प्रकार से देखिए आँख आ गई है और उसी आँख के सहारे धीरे धीरे इसमें देखिए रूट और स्टेम निकलेगी। इस हल्दी के बीज को मई और जून के महीने में लगाया जाता है। इसे हल्दी के रूप में तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। 6 से 8 महीने के बाद से यह हल्दी अच्छी प्रकार से तैयार होती है। उसके बाद से हम लोग इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए साथियों, मेरे द्वारा किनारे किनारे सारे हल्दी को रख दिया गया है और रखने के बाद से इसे मिट्टी से अच्छी प्रकार से हम ढक देंगे। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा धीरे धीरे उससे अच्छी प्रकार से उस बीज को ढक दिया गया है। अच्छी प्रकार से ढकेंगे जिससे कि उसको नमी ऊपर से बनी रहे। आप जानते हैं कि हल्दी को हम मई जून में लगाते हैं और मई जून में काफ़ी गर्मी रहती है। इसकी मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए इसे मल्चिंग बहुत ज़रूरी होता है। देखिए मेरे द्वारा कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया गया है। इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को मैं काट के और उसके बाद से इसमें मल्चिंग कर दूंगा। आप चाहें तो इसमें पहले पानी दे सकते हैं और पानी देने के बाद से फिर इसके ऊपर से कार्डबोर्ड के टुकड़े को छोटे टुकड़े करके और उसके ऊपर रख दीजिए, जिससे उस पर नमी बनी रहे। इसके अलावा आप चाहें तो पहले कार्डबोर्ड का टुकड़ा रख दीजिए, उसके बाद से उस पर पानी दे दीजिए। दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं। देखिए साथियों, मेरे द्वारा कार्डबोर्ड का टुकड़ा कैंची से धीरे धीरे काटा जा रहा है और उसके बाद से उसे उसमें लगाया जाएगा। इसके अलावा आप अपने हाथ से भी कार्डबोर्ड के टुकड़े को फाड़ लीजिए और फाड़ने के बाद से उसे ले आकर के अच्छी प्रकार से उस मिट्टी के ऊपर रख दीजिए। इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को मिट्टी पर रखने से आपको यह फ़ायदा होगा कि आपका जो यह बीज है वह बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाएगा। हल्दी की फार्मिंग आप चाहे तो छाया वाली जगह पे भी कर सकते हैं और धूप में भी कर सकते हैं। इसे आप चाहे तो धूप में भी रख सकते हैं, इसे छाया में भी रख सकते हैं। हल्दी दोनों जगह पे हो जाती है। देखिए साथियों, मेरे द्वारा इस पर पानी दिया जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से वाटर कैन की सहायता से अच्छी प्रकार से अपने ग्रो बैग में पानी दे दीजिए और अच्छी प्रकार से मिट्टी जब तक नीचे तक न भीग जाए तब तक आप उसे पानी देते रहिए। जब आप ग्रो बैग में पानी देने जाइए तो कार्डबोर्ड के टुकड़े को ऊपर से हटा करके और यह देख लीजिए कि कहीं आपका बीज जर्मिनेट तो नहीं हो रही। यदि आपका बीज जर्मिनेट हो रहा है तो आप कार्डबोर्ड के टुकड़े को हटा दीजिए और हटाने के बाद से वह धीरे धीरे अपने आप विकास करने लगेगा और विकास करने के बाद से आपका हल्दी धीरे धीरे तैयार होने लगेगी। 6 से 8 महीने में तैयार हो जाएगी।
इस प्रकार से वाटर कैन की सहायता से पानी देने के बाद इसे छाया वाले स्थान पर रख देंगे। जब इसमें धीरे धीरे स्टेम निकलने लगेगी और ऊपर से धीरे धीरे पत्ते आने लगेंगे, तब इसके कार्डबोर्ड के टुकड़े को हम हटा देंगे और हटाने के बाद से धूप वाले स्थान पर इसे रख देंगे। इस प्रकार से वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ होगा। घर में ग्रो बैग या गमला में लगाई गई ऑर्गेनिक हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।